Hello learners, I welcome you again on your YouTube channel Let's Learn Reasoning with Anu। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Let's Learn Reasoning with Anu में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉक 2 जो कि बेस्ड है IBPS PU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। सो लर्नर, आर यू रेडी टू सॉल्व विद मी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है 8 MNOPQRST सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगल टेबल। पहले क्या कर लेते हैं, हम एक रेक्टेंगल टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। उसमें 8 पर्सन बैठे हैं। 4 पर्सन कहाँ बैठे हैं? कॉर्नर में। 4 पर्सन कहाँ बैठे हैं? मिडल में। इसमें दिया गया है जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं वो क्या है? आउटसाइडर, और जो पर्सन मिडल में बैठे हैं वो है इनसाइडर, वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। लर्नर्स, एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, जो आउटसाइडर है उसका राइट साइड होगा इस साइड और लेफ्ट होगा इस साइड, और जो सेंटर को फेस कर रहे हैं उसका लेफ्ट यहाँ होगा और राइट इस साइड होगा। नेक्स्ट हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इस पजल से रिगार्डिंग द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट राइट में जो बैठा है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप 2 से 3 बार इस इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम दोबारा से पढ़ते हैं इसे। द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है, ठीक है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, इसके सेकंड राइट में ये पर्सन बैठा है, और आर के सेकंड लेफ्ट में ये वाला पर्सन बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ओ। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है आर और ओ के बीच में वन पर्सन बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्यू डज नॉट सिट नियर टू ओ। थर्ड इंफॉर्मेशन है क्यू डज नॉट सिट, क्यू नेबर नहीं है किसका? ओ का। फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है either M sit second to the left of T और second to the right of T। मतलब T के सेकंड लेफ्ट में M है या T के सेकंड राइट में M है। जैसे जैसे हम पजल को सोल्व करेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि सेकंड लेफ्ट में बैठा है या सेकंड राइट में M बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वन पर्सन सिट बिटवीन M एंड O। M और O के बीच में एक पर्सन बैठा है। सिक्स इंफॉर्मेशन हमें दी गई है N सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। S के फोर्थ लेफ्ट में N बैठा है। नेक्स्ट हमें दिया गया है P सिट ऑन वन ऑफ द कॉर्नर। यस लर्नर, हमें पता चल चुका है कि P तो किसी कॉर्नर में बैठा है, तो इसको हम ऐसे लेके चल सकते हैं। एक और हमने कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमने P को बिठा दिया। आगे दिया गया है S इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ R। S नेबर नहीं है किसका? R का। अब हम इसको सोल्व करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं लर्नर्स। एज्यूम कर लेते हैं R हमारा इसमें इस वाले कंडीशन में, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गई। हमने एज्यूम कर लिया R हमारा यहाँ पर है। अगर R हमारा यहाँ पर है, इसके सेकंड लेफ्ट मतलब इस साइड, इसके सेकंड लेफ्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। ये वाला पर्सन पता नहीं हमें कौन है, ठीक है। इसके सेकंड राइट, हाँ इसका सेकंड राइट तो ये वाला हो गया। इसके सेकंड राइट में बैठा है आर के राइट में ये वाला पर्सन, ओ क्यू के राइट में ये वाला पर्सन बैठा है। इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है हमें नहीं पता, ठीक है। मान लीजिए ये वाला पर्सन है X, ठीक है, और ये वाला पर्सन है Y के सेकंड राइट में X बैठा है, तो Y के सेकंड राइट में कौन हो गया लर्नर्स? X हो गया। और R के राइट में Y बैठा है, Q के राइट में Y बैठा है। Q के राइट में हमने किसको बिठा दिया? Y को। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमने ड्रॉ कर दी है इस वाली कंडीशन में। अब हम इस वाली कंडीशन को लेके चलते हैं। इस वाली कंडीशन में भी अब हम R को यहाँ लेके चलते हैं।
इस वाले केस में हमने आर को कहाँ सेंटर फेसिंग बताया है, इस वाले केस में हम आर को क्या बताएंगे, एक आउटसाइडर, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सा आर कहाँ फेस कर रहा है, सेंटर को या आउटसाइड को। तो आर के सेकंड लेफ्ट में यहाँ तो हम आर नहीं लेके चल सकते। आर हमने अगर यहाँ पर लिया, इन द केस आर यहाँ पर आ गया, तो इसके सेकंड लेफ्ट में, इसका सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। हमने एज्यूम किया एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें इन दोनों पर्सन के बारे में नहीं पता और हम अपने पजल को इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर वाई है। आगे दिया गया है आर के सेकंड लेफ्ट में एक्स बैठा है, आर के सेकंड लेफ्ट में हमने एक्स को बिठा दिया, वाई के सेकंड राइट में एक्स बैठा है। अब देखो वाई यहाँ आना चाहिए, ठीक है, y यहाँ आएगा तभी यहाँ पे सेकंड राइट में कौन बैठ जाएगा, x बैठेगा, और क्यू के राइट में y बैठा है, तो क्यू कहाँ आ गया, यहाँ पर क्यू के राइट में कौन बैठ गया, y। तो ये वाली कंडीशन, हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर दिया है हमारे दोनों केसेस में। नेक्स्ट हमें दिया गया r और o के बीच में 1% बैठा है, r और o के बीच में 1% बैठा है। मान लीजिए हमारा x ही हमारा o है, ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि नेक्स्ट ही में बताया गया है क्यों नेबर नहीं है ओ को, तो यहाँ पे तो ओ नहीं आ सकता, यहाँ पे तो हमारा एक्स ही होगा। तो आर और ओ में 1% हमने यहाँ पे ओ ले लिया। इस वाले केस में इफ अगर ओ यहाँ पे ले लिया तो क्यों का क्या हो जाएगा, ओ नेबर, लेकिन इसमें दिया गया है क्यों नेबर नहीं है ओ का, तो हम ओ को कहाँ बिठा देते हैं, यहाँ पर। ये वाली इंफॉर्मेशन अभी हमने ड्रॉ कर दी, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने ड्रॉ कर दी। आगे दिया गया है टी के सेकंड लेफ्ट में एम बैठा है, और एक और कंडीशन है लर्नर्स, एम और ओ के बीच में 1% बैठा है। हमें क्लियर हो चुका है ओ यहाँ पर है, तो एम कहाँ होगा, वाई की जगह पे, यहाँ पे कौन हो गया, एम हो गया। इस वाले केस में ओ अगर यहाँ पे बैठा है तो एम कहाँ हो गया, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो आर है, तो 1% छोड़ के एम और ओ के बीच में 1% है, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमें ड्रॉ कर दी। अब हमें पता चल गया कि टी के सेकंड लेफ्ट में एम बैठा है या टी के सेकंड राइट में एम बैठा है। इफ एक्स की जगह हम टी को ले लें, इस वाले केस में टी की सेकंड लेफ्ट में एम बैठा है, इस वाले केस में टी के सेकंड लेफ्ट में एम बैठा है, तो टी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ गया, एम बैठ गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें दिया गया है एस के फोर्थ लेफ्ट में एन बैठा है, एस के फोर्थ लेफ्ट में एन बैठा है, और एस नेबर नहीं है आर का, तो यहाँ पे तो एस नहीं आ सकता, यहाँ पे कौन हो गया एन, और यहाँ पे कौन हो गया एस। एस के फोर्थ लेफ्ट में एन बैठा है, एस के 1 2 3 4, यस लर्नर, ये वाला हमारा बन चुका है केस। हम इसमें भी चेक करते हैं, इसमें हमें ये वाली दो पोजीशन पेंडिंग है, लेकिन इसमें क्या बताया गया, एस के फोर्थ लेफ्ट में एन बैठा है। अगर एस यहाँ पे एस का नेबर, आर का नेबर एस नहीं है, तो यहाँ पे तो एस आ नहीं सकता, यहाँ पे भी एस नहीं आ सकता, तो ये वाला केस क्या हो गया, रॉन्ग, और ये वाला केस क्या हो गया हमारा, राइट। आपको नोट डाउन करना है, आप कर। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं इस पजल पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फ्रॉम अ ग्रुप, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। हमें एक ऐसा पर्सन बताना है जो इस ऑप्शंस में दिए गए पर्सन में बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है क्यू कहाँ है, यहाँ पे कॉर्नर पे बैठा है। सेकंड हमें दिया गया एस भी कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन दिया गया है पी भी हमारा कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे। टी हमें दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन में, टी कहाँ है, एक सेंटर फेसिंग है और ये कहाँ बैठा है, मिडल में। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया एन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लर्नर्स, टी क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो इस ग्रुप पे बिलोंग नहीं करता, क्योंकि टी क्या है, एक मिडल पर्सन है। और ये चारों जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं क्यू एस पी एन, ये क्या है, एक आउटसाइडर पर्सन है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, पी क्या है, एक आउटसाइड फेसिंग है, तो इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड। इसके दिया गया है इसके थर्ड राइट पे हमें बताना है, तो राइट कहाँ होगा, इस साइड से हमें काउंट करना है 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा लर्नर, टी। आंसर क्या आएगा इसका, टी।
पी के थर्ड राइट पे हमारा टी बैठा है। नेक्स्ट दिया गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में हमें आर की पोजीशन बतानी है। आर कहाँ बैठा है, यहाँ पर। एस कहाँ बैठा है, यहाँ पर। और एस क्या, एक आउटसाइडर है, इसका राइट साइड कहाँ होगा, यहाँ पर। ये हम ऐसे जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट बैठा है। अगर हमने लेफ्ट साइड से काउंट करना हुआ, ऑप्शन में दिया गया हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट हमें क्लिक करना है। अगर ऑप्शन में 1 2 3 4 5 टू द लेफ्ट दोनों ही दिए गए हो, थर्ड टू द राइट और 5 टू द लेफ्ट, तो हमें दोनों ही ऑप्शन आगे दिया गया होगा कि फर्स्ट एंड ए एंड बी आर ट्रू, तो दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड टू द राइट एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर व्हेन काउंटेड राइट ऑफ पी। पी के राइट से हमें काउंट करना है। पी के राइट से अगर हम काउंट करें, पी और आर क्या है लर्नर्स, नेबर्स है। पी और आर के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा। अगर हम पी के राइट से काउंट करें तो इसका आंसर क्या आएगा लर्नर्स, नन। इसका आंसर आ जाएगा नन, कोई भी नहीं बैठा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग फेस ओ। ओ को कौन फेस कर रहा है, टी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है इन द वर्ड इनवाइटेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। हमें वर्ड दिया गया है इनवाइटेड, INVITED। हम क्या चेक करेंगे, इनकी नंबरिंग पहले कर लेते हैं। आई क्या आता है 9 पे, एन आता है हमारा 14 पे, वी आता है 22 पे, आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे और डी आता है 4 नंबर पे। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट। लर्नर पहले हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, कीजिए। 9 10 11 12 13 14 छोड़ दीजिए, आगे नहीं है। 14 15 16 17 18 19 नहीं। 22 23 24 25 26 नहीं। 9 10 11 12 नहीं। 20 नहीं कर सकते क्योंकि आगे तो नंबर छोटे हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब हमने चेक करना है राइट टू लेफ्ट। चलिए चेक कीजिए। 4 5 यस लर्नर, हमें हमारा फर्स्ट पेयर मिल चुका है। आगे चेक करते हैं 6 7 8 9 10 नहीं। 20 21 22 यस सेकंड पेयर भी हमें मिल चुका है। आगे चेक नहीं करना क्योंकि 22 से अब नहीं है नंबर। 9 10 11 12 नहीं। 22 23 नहीं। तो इसमें कितने टोटल पेयर है लर्नर, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। लर्नर्स अब हम सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है ब्लड रिलेशन के ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लर्नर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर मैंने एक फीमेल मेंबर की बात की तो मैं इसे डिनोट करूंगी एक सर्कल से। अगर मैंने एक मेल मेंबर की बात की तो मैं इसे डिनोट करूंगी एक स्क्वायर से। इफ फीमेल और मेल के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ वो मैरिड कपल का हुआ तो मैं इसे डिनोट करूंगी प्लस के साइन से। फीमेल और मेल के बीच में अगर रिलेशनशिप ब्रदर एंड सिस्टर का हुआ तो मैं इसे डिनोट करूंगी माइनस के साइन से। अब हम इसे क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है 7 मेंबर्स आर लिविंग इन द फैमिली। टोटल कितने मेंबर्स है लर्नर, 7। आगे दिया गया है ओ इज द डॉटर ऑफ यू। यू की डॉटर कौन है, ओ है। ओ का जेंडर हमें क्लियर हो चुका है, ओ क्या है, एक फीमेल मेंबर है। आगे दिया गया है एम इज द ब्रदर ऑफ टी। हमें नहीं पता, हम इसे साइड में लिख लेते हैं। एम क्या है, ब्रदर है किसका, टी का। अभी हमें नहीं पता टी का जेंडर क्या है। आगे दिया गया है एस इज द मदर इन लॉ ऑफ ए। ये भी नहीं पता, इसको भी एक बार छोड़ देते हैं। एम इज द मैरिड टू ए। हमें ये पता चल गया है कि एम मैरिड है किससे, ए से। एम क्या है, एक मेल मेंबर है जिसका ब्रदर या सिस्टर हमें नहीं पता है। इन दोनों में हमें ये पता है ये एक ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, या तो ये सिस्टर होगी या एक ब्रदर होगी। अभी दिया गया है एम इज मैरिड टू ए। एम किससे मैरिड है, दोनों के बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। ए क्या है, एक फीमेल मेंबर है। आगे दिया गया है एम इज द अंकल ऑफ ओ। एम क्या है, अंकल किसका, ओ का। मतलब कि ओ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे वाले
3 में। आगे दिया गया है N इज द फादर ऑफ M। N क्या है? फादर किसका? M का। एंड हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। हमें N के बारे में ही बताया गया है। N क्या है? फादर M का, और N के ओनली 2 चिल्ड्रन है, M और T। तो M और T, N के ओनली 2 चिल्ड्रन है। और O किसकी बेटी हो गई? फिर T की। O किसकी डॉटर हो गई? T की। हमें फर्स्ट लाइन में बताया गया था O इज द डॉटर ऑफ U। दैट टू मीन्स इन दोनों में जो T और U में रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? मैरिड कपल का। आगे दिया गया है M इज द ब्रदर ऑफ T। ये भी क्लियर हो गया, M इज द ब्रदर ऑफ T। S इज द मदर इन लॉ ऑफ A। S क्या है? मदर इन लॉ, मतलब M की मम्मी कौन है? S। तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या हो गया? मैरिड कपल का। आगे दिया गया है M इज द अंकल ऑफ O। M इज द अंकल ऑफ O, हमें क्लियर हो चुका है। N के 2 बच्चे हैं, हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अभी हमें T और U के जेंडर के बारे में नहीं पता। T क्या है? या तो ब्रदर है या सिस्टर है। इन दोनों ये हमें पता चल गया, T और U क्या है? एक मैरिड कपल। पर अभी हमें ये नहीं पता फीमेल कौन सा है, मेल कौन सा है। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। अब हम सोल्व करते हैं ब्लड रिलेशन से बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है व्हाट इज रिलेशन ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू U। U के रिस्पेक्ट में हमें M का रिलेशन बताना है। हमें ये पता है M क्या है? ब्रदर T का। तो U का क्या लगा? M, ब्रदर इन लॉ। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, इफ C इज द ब्रदर ऑफ M। अगर C है ब्रदर किसका? M का, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O। तो हमें O के रिस्पेक्ट में C का रिलेशनशिप बताना है। अगर C क्या हो गया? इसका C ब्रदर हो गया, तो O का क्या? T का भी क्या हुआ? ब्रदर हुआ। तो T क्या है? O क्या है? T की डॉटर। तो ये क्या रिलेशनशिप हुआ? C क्या लगा? अंकल। O का क्या लगा? अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है इफ U इज द फादर ऑफ O। तो U का हमें जेंडर बताया गया है। U क्या? एक मेल मेंबर। तो T क्या हो गई? एक फीमेल मेंबर हो गई। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ T। हमें T का रिलेशनशिप बताना है विद रिस्पेक्ट टू। तो T क्या हो गई? वाइफ हो गई। किसकी? U की। लर्नर्स, अब हम सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 को। ये दिया गया है, एक पजल दी गई है, देखते हैं कौन सी पजल है ये। 10 पर्सन ABCDEFGHINJ वर बोर्न ऑन 2 डिफरेंट डेट। हमें दो डिफरेंट डेट दी गई है। कौन कौन सी दी गई है? एक 13 एंड एक 26। आगे दिया गया है ऑफ 5 डिफरेंट मंथ। हमें क्या दिया गया है? 2 डेट्स दी गई हैं और 5 मंथ दिए गए हैं। कौन कौन से मंथ हैं ये? मार्च, मई, जून, सितंबर एंड नवंबर। पहले क्या कर लेते हैं हम? डेट्स एंड हमारे मंथ्स ले लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से मंथ हैं। 13, 26, 13, 26, 13। टोटल पर्सन कितने हैं लाना? 10। तो हम 10 पर्सन ले लेते हैं। 13, 26, 13, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हम मंथ ले लेते हैं। मंथ कौन कौन से दिए गए हैं? मार्च, 13 मार्च एंड 26 मार्च, 13 मई, 13 मई एंड 26 मई, 13 जून एंड 26 जून, 13 सितंबर एंड 26 सितंबर, 13 नवंबर एंड 26 नवंबर। इस पजल को आगे सोल्व करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए लर्नर? डेज, कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। मार्च में कितने डेज होते हैं लर्नर? 31। तो ये मार्च जो होता है ये 31 डेज का होता है। तो यहाँ पे भी हमारे 31 डेज आ जाएंगे। मई में भी क्या होता है लर्नर? 31 डेज का। तो यहाँ पे भी 31 लिख दिया। जून कितने मंथ डेज का होता है? 30 डेज का। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 30 आ गया। सितंबर कितने डेज का होता है लर्नर? 30 डेज का। तो यहाँ पे भी हमने 30 लिख दिया। आगे आगे आपको जैसे सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा हमने ये क्यों लिखा है। नवंबर कितनी डेज का होता है? 30 डेज का। तो यहाँ पे भी हमने 30 लिख दिया।
अब हम लेके चलते हैं हमारे आगे पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। आगे दिया गया है ए वॉज बोर्न ऑन द 13 ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज। 31 डेज देखिए लर्नर, इसमें भी 31 डेज है और इसमें भी 31 डेज है, तो हमें कितने केसेस लेने हैं? 2 लीजिए, फर्स्ट केस एंड हमारा सेकंड केस। फर्स्ट केस में ए कहाँ आ जाएगा लर्नर? 13 ऑफ मार्च को, और जो सेकंड केस में ए कहाँ आ जाएगा हमारा? 13 मई को। चलिए आगे पढ़िए, आगे क्या दिया गया है? 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए और ई। ए और बी के बीच में कितने पर्सन है लर्नर? 3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे ई कहाँ आ गया? इस यहाँ पर 1 2 3। इस वाले केस में हम ऊपर तो ले नहीं सकते, ऊपर तो सिर्फ 2 पर्सन है, तो हम नीचे ही लेंगे 1 2 3, तो ई कहाँ आ गया? यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ई और जी। ई और जी के बीच में 1 पर्सन है। अब देखिए इसमें भी 2 केस बनेंगे, ई और जी यहाँ तो यहाँ आएगा, जी या तो यहाँ आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को नीचे राउट डाउन कर लेते हैं। ई और जी के बीच में 1 पर्सन है। आगे आगे जैसे सोल्व करेंगे हम वैसे वैसे इसको लिख देंगे। आगे दिया गया है 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 4 पर्सन है, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, ह्यूज मात्रा में पर्सन हो रहे हैं, बैठे हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4, तो डी कहाँ आ गया हमारा? यहाँ पर। इस केस में डी यहाँ पर है, इस केस में 1 2 3 4, डी कहाँ आ गया? यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है the number of person was born after D is the same as the number of person born before C। D के आफ्टर कोई नहीं है तो C का आना चाहिए यहाँ पर, इस केस में C यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर तो कौन है? A। तो ये केस क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। इसको काट देते हैं और इसी केस में हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि द नंबर ऑफ पर्सन वॉज बोर्न आफ्टर डी। डी के आफ्टर जितने ही होंगे सी के बिफोर भी उतने ही होंगे, मतलब डी के बाद में जितने पर्सन बैठे हैं सी से पहले भी उतने ही पर्सन बैठेंगे। तो डी के बाद इतने हैं तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट दिया गया है बी वॉज बोर्न बिफोर आई। आई सेकेंड हमें दी गई है इंफॉर्मेशन कि जो बी है हमारा वो आई से पहले पैदा हुआ है। आगे दिया गया है बट नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च, पर वो बी क्या है? मार्च में नहीं है, तो बी तो हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता। आगे दिया गया है आई वॉज बोर्न बिफोर ई। आई क्या है? बिफोर मतलब ई से पहले आई आएगा। देखो आई ई से पहले आई आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है? जे वॉज बोर्न बिफोर एच। थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि जे जो है वो पहले पैदा हुआ है किससे? एच से। आगे दिया गया है एच बिफोर एच ऑन द सेम डेट बट इन द डिफरेंट मंथ। दोनों की डेट्स क्या है लर्नर? सेम, मतलब जिस डेट को ये पैदा हुआ है उसी डेट को ये पैदा हुआ, लेकिन क्या है? मंथ डिफरेंट है, मंथ अलग अलग है। चलिए देखिए इसको देखते हैं, पहले ये वाली इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ई और जी यहाँ नहीं आ सकता, तो जी कहाँ आ गया? यहाँ पर। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया है। नेक्स्ट दिया गया है ई से पहले आई है और आई से पहले बी है। ई से पहले आई है और आई से पहले बी है। बी हमने यहाँ पे इसलिए लिया है लर्नर क्योंकि बी तो यहाँ नहीं आ सकता, तो बी कहाँ आएगा? यहाँ पर। और आगे दिया गया एच से पहले कौन है? जे। ये हमारा पजल बन चुका है, आपको नोट डाउन करना है। जो बच गया, कौन सा पर्सन बच गया? एफ। तो एफ कहाँ आएगा? यहाँ पर। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। अब हम सोल्व करेंगे जो पजल हमने अभी अभी सोल्व करी है उस पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है हाउ मेनी पर्सन बोर्न आफ्टर जे। जे के बाद में कितने पर्सन है लर्नर? 1 2। तो जे के बाद क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका आंसर क्या है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12
Four of the following five are alike in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? इन ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सा ऐसा है जो इसको बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया एफ ए मतलब एक छोड़कर पर्सन, कितने पर्सन है बीच में? एक पर्सन, इसमें तो एक पर्सन है बीच में। बी में क्या है? जीई, इसमें भी कितने पर्सन है? वन लर्नर, वन पर्सन है बीच में। एच कहाँ है? ये रहा, और ए कहाँ है? यहाँ पर। एच यहाँ है और ए, इसमें तो कितने ह्यूज मात्रा में पर्सन है। आगे भी चेक कर लेते हैं। ईसी में कितने पर्सन है? वन पर्सन है। बीडी में कितने पर्सन है? वन पर्सन है। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? एच और ए, क्योंकि ये ऐसा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। 13 हमें दिया गया है हाउ मेनी पर्सन बॉन्ड बिटवीन आई और सी। आई और सी के बीच में कितने पर्सन है लर्नर? ई और जे है, मतलब कितने पर्सन है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज द नंबर ऑफ पर्सन वाज बोर्न आफ्टर ई। ई के आफ्टर कितने हैं? 1 2 3 इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर। बिफोर मतलब 3 होने चाहिए। ऐसा पर्सन बताना है जिससे पहले भी 3 होंगे। तो बी एक ऐसा पर्सन है जिससे पहले 3 पर्सन है जितने ई के बाद में है। तो इसका आंसर क्या आएगा लर्नर? बी। नेक्स्ट हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें ऑड वन आउट करना है। एफ क्या है? मार्च बोर्न है। एफ ए 13 मार्च को है। ए भी क्या है? 13 मई को है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी भी क्या है? 13 को बोर्न है। ई भी क्या है? 13 बोर्न है। और एच जो है हमारा वो क्या है? 26 बोर्न है। तो इसमें से एच ऐसा पर्सन है, एच एक ऐसा ऑप्शन है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा। आपको हम सोल्व करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 किस पे बेस है? इनइक्वालिटी पे बेस। जब भी हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें क्या याद करना चाहिए लर्नर? एक डायग्राम। इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है? एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। इसमें क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल टू। यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू। यहाँ क्या आएगा? ग्रेटर। यहाँ क्या आएगा? लेस देन। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल का। फर्स्ट कंडीशन हमें याद रखनी है, जब भी साइन ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर आए तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? हमारा आंसर किस में आएगा? ग्रेटर में। सेकंड हमें याद करना है जब भी लेस देन और लेस देन आए तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? लेस देन को। थर्ड कंडीशन है जब भी ग्रेटर इक्वल टू इक्वल आए तो क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल टू। फोर्थ है जब भी लेस देन इक्वल टू और इक्वल आए तो क्या आएगा आंसर? लेस देन इक्वल टू। फिफ्थ है जब भी हमारे साइन अपोजिट आए, एक आए ग्रेटर इक्वल टू, एक आए लेस देन, तो क्या आएगा? ये नॉट फॉलो वाली कंडीशन होगी। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? नॉट फॉलो। नेक्स्ट हमें दिया गया है जब भी साइन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर आए तो ये भी कौन सी कंडीशन हो जाएगी लर्नर? नॉट फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। अब हम सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है एस क्या है? वो ग्रेटर है किससे? एक्स से। ओपन माउथ कहां से लर्नर? एस से। हम चेक कहां से करेंगे? एस से एक्स को चेक करेंगे। चेक कीजिए एस कहां है? यहाँ पर। और एक्स कहां है हमारा? वहां पर। चलो देखते हैं। एस से गए हम एम से गए और हमें देखना है इसके बीच में बन रहा है। एम से गए आर से गए एफ से गए वाई वाई से एक्स जाने में हमारा माउथ क्या हो गया? क्लोज। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट कंक्लूजन हम देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन में हमें दिया गया है y इज लेस देन b इज ग्रेटर देन b। तो हम y इज लेस देन b। तो हमें क्या करना है? b से y चेक करना है क्योंकि ओपन माउथ कहां से है? b से। तो हम चेक करते हैं b से y कहां है हमारा? यहां पर। चेक करो, देखते हैं कौन सी कंडीशन बनती है इसमें। b से कहां गए? v से गए c से गए हम x से गए y। तो ये क्या हो गया लर्नर? राइट। तो हमारा सारे माउथ क्या है? ओपन। और जो हमारा सिंबल आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? लेस देन का।
तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली 2 फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं लर्नर। अब हम सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 भी किस पे बेस्ड है? इनइक्वालिटी पे बेस्ड। इसमें क्या दिया गया है? t इज लेस देन g। माउथ कहाँ से ओपन है? g से। तो हम चेक कहाँ से करेंगे? g से t को चेक करेंगे। करिए, g से हम गए, c गए, c से गए x, x से गए t। यस, सारे माउथ क्या ओपन। तो इसका आंसर क्या? ये क्या हो गया? राइट। नेक्स्ट दिया गया है x इज लेस देन j। अब माउथ कहाँ से ओपन है? j से। तो कैसे चेक करेंगे? j से x। इसको रिमूव कर देती हूँ। चलिए चेक कीजिए, j से x, j ये रहा हमारा और x यहाँ पर है। j से h गए, h से g गए, g से c गए और c से गए हम x। तो सारे माउथ क्या है? ओपन। ये भी क्या हो गया? राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ कंक्लूजन फॉलो। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी किस पे बेस्ड है? इनइक्वालिटी पे बेस्ड। चलिए देखिए इसको भी। ओ क्या है? लेस देन इक्वल टू किससे है? v से। ओपन माउथ कहाँ से? o से। तो हम कहाँ से चेक करेंगे? o से v। चलिए चेक कीजिए, v कहाँ है? यहाँ पर। o कहाँ है? यहाँ पर। और देखते हैं कोई साइन है बीच में। चलिए चेक करते हैं। o से गए w, w से गए e, e से गए s और s से v नहीं जा सकते क्योंकि माउथ क्या है? क्लोज। और कोई तो बन ही नहीं रहा कनेक्शन। तो ये क्या हो गया? कंक्लूजन हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट हम चेक करते हैं अब सेकंड ऑप्शन। चेक सेकंड में क्या दिया गया है? s लेस देन इक्वल टू i। ओपन माउथ कहाँ से है? i से। हम चेक करेंगे i से s को। चेक करें, s i से u गए, u से y गए, y से v गए और v से s गए। यस, सारे के सारे क्या है? ओपन माउथ। लेकिन लर्नर्स, इसमें सारे के सारे ओपन माउथ तो है, लेकिन हमारे पास जो सिंबल आ रहे हैं वो कहाँ है? लेस देन इक्वल टू और लेस देन। मैंने इसमें आपको बताया था, जब भी सिंबल लेस देन इक्वल टू लेस देन आए तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? लेस देन को। इसमें तो क्या है? लेस देन इक्वल टू। हमारा आंसर किस में आएगा? लेस देन में। तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसमें क्या आएगा? नॉट फॉलो। कोई भी फॉलो नहीं करेगा। सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भी किस पे बेस है? इनइक्वालिटी पे बेस। चलिए चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है b लेस देन e। तो ओपन माउथ कहाँ से? e से। तो हम क्या चेक करेंगे? e से b। कनेक्शन देखिए, e से हमारे पास ये सिंबल d से कनेक्ट हो रहा है आई थिंक। तो e से x गए, x से z गए, z से d गए और d से s गए, s से b गए। यस, तो ये क्या हो गया? राइट। नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2। चेक करो, पहले ये रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको सही समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्या दिया है? e लेस देन इक्वल टू g। हमें कहाँ से जाना है? ओपन माउथ कहाँ से? e से। तो कहाँ से चेक करना है? e से g चेक करना है। चलिए करिए, e से x गए, x से z गए, z से d गए, d से f गए और f से g गए। लर्नर्स, पर आपने नोटिस किया यहाँ पे सारे के सारे सिंबल कहाँ पे आ रहे हैं? ग्रेटर में। सारे के सारे क्या है? ग्रेटर। तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए? e ग्रेटर टू g। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? e ग्रेटर इक्वल टू। तो ये क्या हो जाएगा? कंक्लूजन रॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 1 फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है, फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है g क्या? ग्रेटर से। ग्रेटर किससे है? k से। मतलब ओपन माउथ कहाँ से है? g से। हम कहाँ से चेक करेंगे? g से k चेक करेंगे। चलिए कीजिए, g से गए हम y, y से गए q, q से गए v, v से गए b, b से गए k। तो हमारा क्या हो गया? ये कंक्लूजन राइट। नेक्स्ट है k इज लेस देन h। ओपन माउथ कहाँ से? h से। हम कहाँ से चेक करेंगे? h से k। लेकिन इससे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं। ये हमने रिमूव कर दिया। कहाँ से जाना है? h से k जाना है। चेक कीजिए, h से गए f, f से गए d, d से गए s, s से गए b और b से गए k। ये भी कंक्लूजन क्या हो गया लर्नर? राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 and 2 ट्रू या फॉलो, जो भी लिखना है
जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा देख लेना, आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। लर्नर्स, अब हम सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये बेस है चाइनीज डिकोडिंग पे। चलिए देखते हैं इसको भी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है, नॉट टॉक बिटवीन ओनली, ओनली शुड बी हेल्पफुल, नॉट बी टाइम स्टैंडर्ड, फोकस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स। हमें क्या दिया गया है, एक वर्डिंग दी गई है और उस पे चाइनीज कोडिंग, मतलब उसके जो वर्डिंग का कोड है वो दिया गया है। अभी हमें नहीं पता कौन से वर्ड का क्या कोड है, ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए इसमें और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में क्या कॉमन है, देखते हैं। नॉट टॉक बिटवीन ओनली, ओनली शुड बी हेल्पफुल। इसमें ओनली एक वर्ड है जो कॉमन है, ओनली, ओनली। तो ओनली का कोड क्या आ गया लर्नर, हम यहाँ लिख देते हैं ओनली। ओनली का कोड आ गया LGPFROMI, RO, दैट टू मींस RO एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, कॉमन। तो ओनली को हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और सर्कल को में क्या रख दिया, RO। तो ओनली का कोड क्या आ गया, RO। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लाइन, नॉट बी टाइम स्टैंडर्ड। अब नॉट टॉक बिटवीन ओनली, नॉट बी टाइम स्टैंडर्ड, इन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में क्या कॉमन है लर्नर, नॉट। तो हमें नॉट का भी पता चल गया कोड। नॉट का कोड क्या आएगा, LGPFMI, MI DG TCPA। तो नॉट को हम डिनोट कर देते हैं एक ट्रायंगल से, ट्रायंगल का कोड क्या आ गया, MI। तो ये क्या आ गया कोड, MI। वैसे आपको ये डिनोट करना है कर सकते हैं, वैसे तो मैं एग्जाम में ऐसे ही करती थी, इसको ऐसे डिनोट कर देती थी ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, और मैं इसको साइड में नहीं लिखती थी आपको बताऊं तो। आगे दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड हमारा हो चुका है। अब फर्स्ट और फोर्थ में चेक करते हैं। नोट का हमें पता चल गया, ओनली का पता चल गया, टॉक बिटवीन और फोकस बिटवीन, मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या कॉमन है लर्नर, बिटवीन। तो हमें बिटवीन को क्या कर देते हैं, एक रेक्टेंगल में डाल देते हैं, और बिटवीन का कोड भी हमें पता चल गया है। बिटवीन का कोड क्या आ गया, इनमें और इनमें क्या कॉमन है, PF। तो रेक्टेंगल में कौन आ गया, PF। तो PF हो गया बिटवीन का कोड। अब हमें टॉक का कोड भी पता चल गया, क्योंकि इसमें वन ही वर्ड कॉमन रह गया ना, टॉक। टॉक का वर्ड क्या आ गया, LG। नेक्स्ट हमें दिया गया है शुड बी हेल्पफुल, B। तो इस और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में क्या कॉमन रह गया लर्नर, B। तो B को एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। B का कोड क्या आ जाएगा, DG TCPA, TC TC। तो क्या आ गया, TC। TC किसका कोड हो गया, B का। B का कोड क्या हो गया, TC। नेक्स्ट हमें दिया गया है, अब देखते हैं हमारा क्या कॉमन रह गया। कॉमन कुछ है, यस, स्टैंडर्ड, 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 स्टैंडर्ड। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट में एक रह गया जो कि कॉमन है। तो क्या रह गया, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। इसमें क्या कॉमन आ गया, DG। इसको क्या ऐसे करेंगे, ऐसे डिनोट कर देते हैं हम। आपकी मर्जी है, इसको करना है कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते, हमने साइड में तो लिख ही लिया है इसको। स्टैंडर्ड का कोड क्या आ गया, DG। नेक्स्ट हमारे पास बच चुका है अब शुड, हेल्पफुल और फोकस, R। तो क्या बच चुका है, फोकस और R और शुड एंड हेल्पफुल। तो हम यहां लिख देते हैं शुड और हेल्पफुल। हमें इसका कोड नहीं पता चल रहा, एग्जैक्ट कोड क्या है, हमें बस ये पता है इन दोनों में से कोई कोड है, AC है या JP है, JQ है सॉरी। और फोकस R का कोड या तो क्या है HY या क्या है KS। तो यहाँ पे हमने लिख दिया HY है या KS है। हमने इसको क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, सारी की सारी कोडिंग को क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। हमें इन वर्ड्स के कोड पता चल चुके हैं। अब हम करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को। लर्नर्स, अब हम सोल्व करते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है, व्हाट इज द कोड फॉर नॉट टाइम इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हमें किसका कोड बताना है, नॉट का और टाइम का। नॉट का कोड क्या दिया गया है, MI, और टाइम का कोड क्या है, PA। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लर्नर, MI और PA।
नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है व्हाट इज द कोड फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का कोड क्या है लर्नर? DG। नेक्स्ट हमें दिया गया है व्हाट इज द कोड फॉर ओनली। ओनली का कोड क्या है? RO। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में द कोड TC इज कोडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। TC किस पे बिलोंग करता है? B का। किसका वर्ड है ये? B का। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर फोकस रियल इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हमें किसका कोड बताना? फोकस का और रियल का। हमें फोकस का कोड एग्जैक्ट नहीं पता, क्या है? HY भी हो सकता है, KS भी हो सकता है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं KSZD पता नहीं, RO तो हमें पता है ओनली का है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो आगे दिया गया है HY और TR। HY और TR, यस हमें ये पता है कि फोकस का कोड HYKS में से एक है, या तो KS है या HY है, और रील का हमें नहीं पता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इधर A और C। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं नर्स। अब हम सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बेस्ड है, एक रो बेस्ड पजल है। चलिए देखते हैं इस वाले पजल को भी। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ एंड दे हैव डिफरेंट एजेस। एक रो में कितने पर्सन है लर्नर? 6। तो ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने रो ड्रॉ कर ली, इसमें कितने पर्सन बैठे हैं? 6 बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कौन सी फेसिंग है? नॉर्थ फेसिंग। तो लेफ्ट कहाँ आएगा हमारा? यहाँ पर। राइट कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर। नेक्स्ट हमें दिया गया है T sit third from the one who sits on one of the end of the row। हमें पता है एंड के थर्ड से T बैठा है, हमें नहीं पता लेफ्ट से बैठा है राइट से बैठा है, तो हम एक दो केस ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट केस 1 2 3 4 5 6, सेकंड केस में भी हमने 6 पर्सन बिठा दिए। यहाँ पे कौन है? लेफ्ट साइड, और यहाँ पे है राइट साइड। यहाँ पर दिया गया है T sit third from the one who sits on one of the end of the row। एक बार क्या लेते हैं हम? राइट साइड से एंड ले लेते हैं, तो यहाँ से थर्ड 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ गया लर्नर? T। एक बार लेफ्ट साइड से ले लिया तो हमने 1 2 3, T कहाँ गया हमारा? यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकंड राइट में कौन बैठा है? जो बंदा 12 ईयर ओल्ड है। तो T के सेकंड राइट में कौन आ गया? यहाँ पर। यहाँ पे कौन आ गया? 12 ईयर ओल्ड वाला। और इस वाले केस में यहाँ कौन आ गया? 12 ईयर ओल्ड वाला बंदा। आगे दिया गया है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ V। इस लाइन का मतलब है 12 के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं, V के लेफ्ट में भी उतने ही पर्सन बैठे होंगे। इस वाले केस में 12 के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर? 1। तो V के लेफ्ट में भी कितने पर्सन बैठे होंगे? 1। तो V कहाँ हो गया हमारा? यहाँ पर। इस वाले केस में 12 के राइट में कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा। तो 12 क्या है? एक एंड है, तो V भी क्या होगा? एक एंड पे बैठा होगा। आगे दिया गया है W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 6 ईयर ओल्ड। हमें नहीं पता 6 ईयर ओल्ड अभी कौन है, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे दी गई है 6 ईयर ओल्ड के सेकंड राइट में कौन बैठा है? W। हमें नहीं पता 6 ईयर ओल्ड अभी कौन है, कौन सा पर्सन 6 ईयर ओल्ड है। आगे दिया गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन V और X। V और X के बीच में 2 पर्सन बैठे। 1 2, X कहाँ हो गया हमारा? यहाँ पर। इस वाले केस में 1 2, ओ यहाँ पे T भी है X भी, ये तो नहीं हो सकता, तो सेकंड केस क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। ये वाला केस क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये केस हमारा रॉन्ग हो चुका है। हम फर्स्ट केस से ही आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे दिया गया है X की एज इज ट्वाइस दैट V। X कोमा whose एज इज ट्वाइस दैट V। V की एज X से ट्वाइस, मतलब X की एज V की एज से ट्वाइस है। दैट टू मीन्स V की एज क्या होगी? 6। दैट टू, तभी तो X की एज 12 होगी। ट्वाइस 6 का 12, 6 2 जा क्या होता है? 12। तो X की एज 12 है, तो V की एज क्या होगी? 6। अभी हमें इसमें बताया गया है 6 के सेकंड राइट में कौन बैठा है? W। फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे कौन आएगा लर्नर? W। आगे दिया गया है U सिट्स टू द राइट ऑफ S। S के राइट में U है, तो S यहाँ हो गया, तो राइट कहाँ होगा? इस साइड। तो U कहाँ हो गया? यहाँ पर। आगे दिया गया है द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड। 15 ईयर ओल्ड के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? 36। अगर हम लेके चले 15 यहाँ पर, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा? 36 ईयर ओल्ड। अगर यहाँ पे लेके चले 15, तो 1 2 3, अगर हम 15 यहाँ लेके चले तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा?
36 ईयर ओल्ड। ठीक है, दो केसेस हैं इसमें भी। आगे दिया गया है द एज ऑफ डब्ल्यू इज 18 ईयर ओल्ड, हमें डब्ल्यू की एज बता दी गई है 18 ईयर ओल्ड। दैट टू मीन्स ये क्या हो गया, रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो गया 15, यहाँ 36। हमें एस की एज अभी मेंशन नहीं की है, आपको राइट डाउन करना कर सकते हैं। सोल्व करते हैं पजल से बेस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया है इफ एस इज 3 ईयर ओल्डर देन टी। अगर एस टी से 3 ईयर ओल्डर है, दैट टू मीन्स अगर टी 36 है, 36 प्लस 3 तो एस की एज क्या हो गई 39। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ऑफ एस, एस की एज क्या होगी लर्नर 39। नेक्स्ट हमें दिया गया है व्हाट इज द टोटल एज ऑफ टी एक्स। टी और एक्स की टोटल एज कितनी है 36 प्लस में एक्स की एज क्या है 12, तो क्या आ गया आंसर 48। तो इसका आंसर क्या आएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया गया है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वी। एस और वी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, नन। ये क्या है, एक दूसरे के नेबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है, एस बैठा है और एक यू बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा एस एंड यू। नेक्स्ट हमें दिया गया है हु सिट्स राइट एंड ऑफ द रो। राइट एंड ऑफ द रो पे कौन बैठा है, यू, तो इसका आंसर क्या आएगा यू। आपको नोट डाउन करना है, लर्नर्स कर सकते हैं। लर्नर्स आज हमने सॉल्व कर दिया मॉक 2 जो कि बेस्ड था IBPS PO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। आई होप आपने भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और जितने भी मैंने पजल्स और अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए हैं आपने उसको सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड लर्नर्स स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो। बाय फॉर नाउ।